द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। ये अपने आप में टाइटल बहुत ज़्यादा हैवी है, काफ़ी इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और रिसेंटली दुबई ने यही क्लेम किया है कि इनके हिसाब से इन लोगों ने बना दी है 9 साल के लंबे इंतजार के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। और दुनिया भर में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, चाहे इंडिया हो, फ्रांस हो, यूएस। यहाँ पे आप देख पाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड ओपन्स इन दुबई। और इस बिल्डिंग का नाम भी है, नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। यूएई का एक बहुत ही ज़रा स्पेशल प्रोजेक्ट है ये। और इवन दो इसका नाम है म्यूजियम, अभी म्यूजियम आप यूजुअली जब सोचते हैं तो आपके माइंड में यही आता होगा, इतिहास की चीज़ें यहाँ पर रखी होती है म्यूजियम में, या फिर एक सर्टन कैटेगरी की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। म्यूजियम ऑफ रेलवेज होता है, म्यूजियम ऑफ एयरक्राफ्ट होता है। मगर ये जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, ये बेसिकली एक एग्जीबिशन स्पेस है। मान लीजिए दुनिया में कल को कोई कंपनी है, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फोन बनाती है, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार बनाती है, दुनिया के सामने जब इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहली बार दिखाया जाएगा तो दुबई चाहता है कि ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में दिखाया जाए। तो आप कह सकते हैं ये एक एग्जीबिशन स्पेस है फॉर इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजी सर्विसेज प्रोडक्ट्स। और इसका मेन काम है यूएई का टूरिज्म बूस्ट करना। इसीलिए इसको बनाया भी इन लोगों ने बुर्ज खलीफा के बहुत ज़रा करीब है। एक बार मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दिखेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, मगर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अमीरात आपको दुबई भी मिलेगी। तो दुबई में आपको मिलेगा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, ऊपर से साफ साफ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, ओके तो ये बिल्डिंग के ऊपर ये अरबिक में क्या लिखा हुआ है, क्या ये कुछ रिलीजियस इसका कोई मीनिंग है? तो इसका आंसर है नहीं। दुबई के जो शासक हैं उन्होंने पोएम लिखी दुबई के भविष्य के बारे में कि इनके हिसाब से दुबई कैसा होगा। पोएम में लिखा था कि दुबई में लोग आपके पढ़ेंगे, दुबई एक कल्चर सेंटर होगा दुनिया का, एक आपके लीजिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा वर्ल्ड पीस को लेकर। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। तो ये जो पूरी पोएम है इन्होंने इंस्क्राइब कर दिया है इस पूरी बिल्डिंग में। तो एक यूनिक आइडिया अपने आप में मैं कहूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप अगर इस बिल्डिंग के थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ये एरिया आप समझ सकते हैं टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन बन जाएगा। और यूएई का प्लान यही है कि दुबई को बनाएंगे एक बहुत ही बड़ा कल्चरल, एजुकेशन और साइंटिफिक हब, जहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ही बड़ी संख्या में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वेबसाइट है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की। नाउ इस म्यूजियम के अंदर क्या होगा मैं जानता हूँ आप ये बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो इसकी जो वेबसाइट है अपने आप में मैं कहूँगा बहुत स्पेक्टेकुलर है, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इसकी वेबसाइट बनाई है। और इस वेबसाइट में इन्होंने ओपनली बताया है कि क्या क्या आपको दिखेगा इस म्यूजियम के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ म्यूजियम एक्सपीरियंस पे, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे बहुत सी चीज़ें एक के बाद एक आपको दिखेगी। टोटल 7 फ्लोर हैं इस पूरी बिल्डिंग में। और एक फ्लोर में यहाँ पर फोकस किया जाएगा स्पेस पर, कि स्पेस रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी है, मून से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं, किस तरीके से वेरियस कंपनीज क्लेम कर रही है कि इन द फ्यूचर ये मून पे कॉलोनीज बिल्ड करेगी। आपको पता होगा यूएई ने रिसेंटली एक मार्स मिशन भी लॉन्च किया है, तो यहाँ पे उसको भी प्रमोट करेंगे ये लोग। उसके बाद यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड्स की भी बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के बियॉन्ड क्या एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी होगी। फिर इन लोगों ने यहाँ पर एक पूरा फ्लोर डेडिकेट किया है ऑन द वंडर्स ऑफ नेचर, कि टेक्नोलॉजी हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं इन द फ्यूचर, कि नेचर भी फ्लरिश करे, ग्रीनरी भी साथ साथ को एग्जिस्ट करे। फिर आगे बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है यहाँ पर एक्सप्लोर द लाइब्रेरी ऑफ लाइफ, जहाँ पर धरती पे जो भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इन द पास्ट थी, इन द पास्ट एवोल्यूशन से आ सकती है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और फिर इस म्यूजियम के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको ये कहते हैं जर्नी टू द ईयर 2071। अच्छा 2071 ही क्यों? देखिए इसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पर दी नहीं है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि बेसिकली भविष्य कैसा दिखेगा। आज से आप 49 ईयर्स के बाद दुनिया कैसी दिखेगी, आपको क्या चेंजेस आ चुके होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमको ऐसी दुनिया दिखेगी जहाँ पर ये लोग नई टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, ओवरऑल ह्यूमन बींग्स को को एग्जिस्ट होता हुआ दिखाते हैं कि रेस का जो डिफरेंस है हट चुका है, ओवरऑल लोग पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आइडिया काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि ये बिल्डिंग देखने में काफ़ी इंप्रेसिव है। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि इस बिल्डिंग का जो पूरा आर्किटेक्चर है, जो इसका डिज़ाइन है, ये तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया था,
एक यूके की कंपनी है बुरो हैपोल्ड, इनको यहाँ पर ये कहा कि इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करो। इस कंपनी ने सिंपली यहाँ पर क्या किया कि जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी कि पोयम की जो वर्सेज है ये इंस्क्राइब होनी चाहिए, दुबई में ये बिल्डिंग बनेगी, खूबसूरत होनी चाहिए, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये डाल दी एआई के एल्गोरिदम में, और एल्गोरिदम ने फिर अपने आप ये डिजाइन प्रेजेंट किया। तो आप कह लीजिए जो थीम है इस बिल्डिंग का, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, सब कुछ फ्यूचर से रिलेटेड है, तो उसमें फिट बैठता है कि इसका जो डिजाइन है ये भी ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, इट हैज बीन बिल्ड बाय एआई। उसके अलावा ये लोग ये भी क्लेम करते हैं कि बाहर का जो पार्ट है इस बिल्डिंग का ये भी बिल्ड किया गया है बाय रोबोट्स। अंदर का जो पार्ट है ऑब्वियसली वहां पे तो ह्यूमन बींग्स ने रोल निभाया ही है अपना, मगर बाहर के एरिया में ये लोग कह रहे हैं कि रोबोट्स ने काम किया है। और इस बिल्डिंग को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है रफली मैं कहूंगा 1000 करोड़ के आसपास आई है, $136 मिलियन टू बी प्रिसाइज। ये कई आर्टिकल्स ने क्लेम किया है, यूएस के आर्टिकल्स ने, कई जो दुबई के आर्टिकल्स हैं, यूएई के आर्टिकल्स, वो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है ये $150 मिलियन के ऊपर भी है। तो रफली आप कह सकते हैं 1000 से लेकर मैक्सिमम 1500 करोड़ के आसपास में ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर से यूएई की सरकार दुनिया को एक मैसेज ये भी सेंड कर रही है कि ये लोग बहुत ही सीरियस है अपने प्लान्स को लेकर टू मेक दुबई द एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएई ने एक और बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट करी, मैं इसको अकॉम्प्लिशमेंट ही कहूंगा। यूएई की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को मना लिया कि प्लीज एक आईआईटी ओपन कर लो दुबई में। इंडिया ने आज तक इंडिया से बाहर कोई आईआईटी ओपन नहीं करी क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर होते हैं, मगर यूएई ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग पर्सनली भी यहाँ पर बहुत इन्वेस्ट करेंगे, जो यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी आईआईटी की इट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर देंगे। तो इन दी एंड इंडिया यहाँ पे राजी हो चुका है और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस आईआईटी में इंडियन एक्सपर्ट्स पढ़ेंगे, जो एमिरातीज हैं, जो यूएई के लोग हैं ये भी पढ़ेंगे, और अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। अगर मान लो कि कोई यूरोप का स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है आईआईटी में, मगर वो इंडिया में ट्रैवल नहीं करना चाहता, तो वो सीधा दुबई में आकर पढ़ सकता है आईआईटी में। ऑब्वियसली ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, मगर ये भी ऑप्शन आज के समय उसके पास अवेलेबल है। और आईआईटी के अलावा भी इनका प्लान ये है कि दुनिया भर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके कैंपसेस दुबई में भी होने चाहिए। ये बेसिकली ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, उसको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, वो सीधा डिसाइड कर सकता है कि ठीक है मुझे दुबई में जाना है, वहाँ पे किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर पाऊंगा। और ऑफ कोर्स आसपास एक बहुत ही इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर भी होगा जिससे क्रिएटिविटी फ्लरिश करेगी। तो प्लान इनका बहुत ही बड़ा है, देखते हैं कि फ्यूचर में ये लोग जेन्युइनली डेवलप कर पाते हैं इस सिटी को एज ए एजुकेशन हब और नॉट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि AIN दुबई, आइन दुबई, ये रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में है। आपको बताना है कि आइन दुबई क्या है। क्या ये कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो बिल्ड किया है यूएई ने? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है? क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट है? या फिर क्या ये एशिया का पहला हाइब्रिड न्यूक्लियर पावर प्लांट है? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। जो इसका सही आंसर है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इस वीडियो की, और वैसे भी जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके आंसर्स को मैं हार्ट दे दूं। तो कमेंट सेक्शन देख के ही आपको आंसर यहाँ पे पता लग जाएगा, और वैसे भी आप गूगल करके कर सकते हैं आंसर, मगर कोशिश करना कि पहले बिना गूगल किए भी आप आंसर एक बार को अटेम्प्ट करें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। जस्ट क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप 12 महीने 36 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से 2-3 साल का टाइम है, आराम से एक आपको अटेम्प्ट देना है 2025 के आसपास, तो यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।